उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के पवित्र तट पर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह पवित्र स्थल, जहां कभी गुरु नानक देव जी ने एक प्राचीन इमली के वृक्ष के नीचे विश्राम किया था, आज फिर से आस्था के केंद्र में था। यह वही ऐतिहासिक स्थान है जहां गुरु नानक देव जी और महान शासक तथा योगी राजा भर्तृहरि के बीच धर्म और जीवन के गढ़ रहस्यों की आध्यात्मिक सत्संग हुआ था। समाज के वरिष्ठ महेंद्र सिंह गिर ने बताया कि यह स्थान न केवल ऐतिहासिक बल्कि इसका सांकेतिक उल्लेख सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व के 3 दिवसीय भव्य आयोजनों में कीर्तन, अखंड पाठ और अटूट लंगर का आयोजन किया गया। इन आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालु गुरु नानक जी द्वारा राजा भर्तृहरि को दिए गए 3 मूलभूत उपदेशों को स्मरण कर रहे हैं, जो आज भी सिख समाज के लिए सच्चाई, सेवा और समर्पण की भावना को बल देते हैं। सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुन जग चानन हुआ। गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पे बनाया जा रहा है और यह समागम पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है, जो कि प्रभात फेरियों के रूप में चला, जिसका समापन 1 तारीख को प्रभात फेरियों का हो गया था। अब 3 दिवस का कार्यक्रम गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पर हो रहा है और जो स्थान आप ये इमली साहब के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु नानक देव जी का यह चरण छू स्थान है। गुरु नानक देव जी ने 4 उदासी करी थी, जिसके तीसरी उदासी में अहमदाबाद के रास्ते होते हुए यहाँ उज्जैन पहुँचे थे और उज्जैन में राजा भर्तृहरि जी के साथ उनका विचार हुई थी और उन्होंने 3 शब्द यहाँ पर बैठ के उच्चारे थे, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आज विराजित है। काला ने बताया कि बुधवार को श्री अखंड पाठ साहिब का समापन हुआ। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट को इस अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया और आज रात्रि में यहाँ दीपमाला लगाई गई तथा आकर्षक आतिशबाजी भी की गई, जिससे शिप्रा तट का यह आध्यात्मिक संगम प्रकाश से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने इन आयोजनों में भाग लेकर गुरु नानक देव जी के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। सिख समाज के प्रथम गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व है। पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। उसी के तहत उज्जैन में सिख समाज और अन्य समाज मिलकर गुरुद्वारा गुरु नानक घाट में ये पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। पिछले 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज दिन में कार्यक्रम है, इसके बाद शाम का जो दीवान है, जो गुरु साहब के जन्म का समय है, रात को 1:30 बजे तक, यहाँ रात को 2 बजे तक दीवान चलेगा और बड़ी धूमधाम से दूर दूर से यहाँ संगत दर्शन करने आई है। भव्य साज सज्जा की गई है और गुरु का अटूट लंगर चल रहा है। ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु नानक देव जी के चरण छू प्राप्त है। 6 इमली का दरख्त है, वहाँ पे ऐसा मानने में आता है कि गुरु नानक देव जी ने उसी दरख्त के नीचे बैठ के 2 शब्द का उच्चारण करा था और आज उस पर्व को मनाने के लिए पूरी संगत, खासकर सिख समाज तन मन धन से यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लंगर की सेवा अमृतसर से विशेष रूप से यहाँ पर स्थापित संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वालों की व्यवस्था है। हमारे सरपंच बाबा जी हमारे साथ में हैं, ये यहाँ के व्यवस्थापक हैं। पूरी लंगर की है, बाकी व्यवस्था सारी यही। आज ये प्रकाश पर्व में गुरुद्वारा नानक घाट के ऊपर जो भंडारा या यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह का लंगर हमने कहीं नहीं देखा। जितने जो स्वैच्छिक सेवा करते हैं लंगर की और आश्रम के प्रति इतने समर्पित हैं गुरुद्वारे के प्रति, ये बहुत ही दूसरे लोगों को अनुसरण करने का वो कार्य है कि इतनी अच्छी सेवा बिना किसी कहे हुए अपने आप ही सेवा सब प्रकार की होती आ रही है। इस गुरुद्वारे 2015 में इसका भूमि पूजन किया था
हमारे 1008 श्री ईश्वरदास जी ने, और उसके बाद में गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि अनवरत ये बढ़ता गया और आज इस स्वरूप में आप देख रहे हो भव्य स्वरूप। घाट भी सिपरा पर गुरु नानक घाट के नाम से जाना जाता है और ये गुरुद्वारा इतना विशाल पैमाने पे जो बना है और जो सेवा हो रही है, लंगर की सेवा नित्य होती, 2-3 हज़ार आदमी रोज़ भोजन करते हैं। भूरी वाले बाबा जी व्यवस्था, भूरी वाले बाबा जी अमृतसर वाले, उनके द्वारा जो सेवा होती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक महिलाएं पुरुष और सब स्वतः ही सेवा करते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसी सेवा हमने कहीं नहीं देखी और भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि दिन प्रतिदिन ये इसका विकास होता रहे।